Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video, we have studied about the meaning and key concept of depreciation. There are two methods for charging depreciation, straight line method and WDV means in down value. Today, we are going to start a topic, straight line method, in front of you. ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने है स्ट्रेट लाइन मेथड से। याद होगा आपको कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दो मेथड बताया था हमने आपको, एक स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और दूसरा बताया था आपको WDV। जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एंड फार्मूला यू हैव ऑलरेडी नो दैट ईयरली डेप्रिसिएशन टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टीमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। इस तरीके से आप निकालते हैं डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ असेट्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम और देखेंगे किस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करना है। ऑन 1 अप्रैल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन कैरीज एंड 4,000 ऑन इरेक्शन। तो हमने आपको बोला था जब हम कॉस्ट ऑफ असेट्स की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या है, जितना आपने असेट्स जो है परचेज किया है उस असेट्स को परचेज करने के बाद उसमें लगने वाले कैरीज वर्ड, उसमें लगने वाले इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, लगने वाले इरेक्शन चार्जेस जो होते हैं, मींस मशीनरी अगर परचेज किया, मशीनरी को ला करके उसको बैठाने तक का खर्चा, उसके फाउंडेशन का खर्चा, वो सभी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। दैट विल बी कंसीडर टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 90,000 मशीनरी, 6,000 उसको लाने का खर्चा कैरीज एंड 4,000 उसको बैठाने का खर्चा इरेक्शन। आप ऐड करेंगे तो मशीनरी हो जाएगी बेटा टोटल 1 लाख रुपए। एक मशीनरी कॉस्ट ऑफ असेट्स दैट विल बी 1 लाख एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी, मशीनरी की जो इफेक्टिव लाइफ है वो कितनी है, 10 ईयर। वेरी गुड। एंड स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 20, स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000। और अगर आप इसको डिवाइड कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 80,000 डिवाइडेड बाई 10 और यह आ जाएगा 8,000 पर ईयर, ठीक है, 8,000 पर ईयर। जो डेप्रिसिएशन लगेगा इनका 8,000 रुपये हर साल मशीनरी पे लगेगा। और अगर हम ये देखना चाहें कि कितने परसेंट से लग रहा है, इस फार्मूले में आप अप्लाई करेंगे। फार्मूला है आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा 8,000। सामान की कीमत कितनी है, असेट्स की कीमत 1 लाख इंटू 100, तो यह आपका आ जाएगा 8%। मतलब अगर आप असेट्स यहाँ पे परचेज किए हैं वहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज 8%, ठीक है। और आप देखना चाहें तो सेटिस्फाई होना चाहते सकते हैं 8% अगर आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो हर साल ये जो है 8,000 8,000 8,000 करके आएगा, जो कि आपका 10 साल तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, वो भी 4 सालों का, 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो SLM बेटा जो होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, स्ट्रेट लाइन कई नाम है, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप SLM ही समझेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने मशीनरी परचेज किया 1 अप्रैल 2015, आप बनाएंगे मशीनरी, यहाँ डेट डाल देंगे 1 अप्रैल। नाउ परचेज अ मशीनरी, बैंक अकाउंट। When we purchase machinery, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट। When we purchase machinery, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट। और मशीनरी में आप जो है यहाँ पे टू बैंक रखेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई असेट्स परचेज करेंगे तो असेट्स वाले अकाउंट में टू बैंक रखेंगे। इतने का मशीनरी आपने परचेज किया, लेजर से भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मशीनरी जो है आपकी टोटल लाख रुपए की है। और इसके बाद 1 अप्रैल से आप पहुँच गए, बेटा बताओ इस बीच में कोई और ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं। आपने जो मशीनरी परचेज की है वो भी सिर्फ एक मशीनरी है, और एक मशीनरी अगर आप 1 अप्रैल 2015 को परचेज करते हैं, आपको पता है कि सर हमारा कोई भी सेशन 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और इसी को हम 1 ईयर कहते हैं, 1 ईयर कहते हैं। और जब 31 मार्च आ जाता है इसको क्लोजिंग कहते हैं, और इसी दिन आपका क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे 31 मार्च को, यहाँ लिखेंगे 30 70 16, 15 से चलेंगे 16 में, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। तो आप बताओ, आपने लेज़र पढ़ा है, लेज़र में क्या होता था कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इधर हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख रुपये, लेकिन इधर तो 1 लाख रुपये नहीं होगा, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ आपका हो जाएगा 90। अब 92,000 जब रखेंगे बोलेंगे बाई बैलेंस। क्या आपने लेज़र में पढ़ा था, हम दोनों तरफ के बैलेंस को बराबर करते हैं। 1 लाख रुपये की
अप्रैल 2015 को आई थी। 31 मार्च ये एस्टिमेट किया गया कि ये 8000 से डिक्रीज हो चुका है एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द मशीनरी ऑन 31 दैट विल बी 90,000। ठीक है, ये आपका हो। लेजर के रूल के हिसाब से जो बैलेंस CD होता है उसको आप बनाएंगे टू बैलेंस BD बैलेंस। ठीक है, 31 मार्च 2016 ये जो क्लोजिंग डेट है ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ठीक है, ठीक है बोला। आप देख पा रहे हैं 31 मार्च 2016 को जब आप बुक्स को क्लोज करेंगे तो अगली सुबह जो होगी वो 1 अप्रैल 2016 की होगी और वही वैल्यू जो आप CD है उसी को बना BD बैलेंस BD मीन्स किसी भी साल का जो बैलेंस CD होता है वो अगले साल का BD हो जाता है। यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब 1 अप्रैल 2016 से लेकर के फिर ये 30 17 और फिर आप लगाएंगे साइड एप्लीकेशन। आपने कोई मशीनरी एक्स्ट्रा मशीनरी तो कोई परचेज किया नहीं है और ओरिजिनल कॉस्ट या यहाँ पे रेट क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन हर साल लगा। तो पहले साल तो 8,000 रुपये लग गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 92,000 में से फिर 8,000 रुपये घट गया। 31 17 बैलेंस है हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आप देखें ये दूसरा। तीसरे ईयर की बात करें जो 31 मार्च 2017 का बैलेंस है ये अगले साल ट्रांसफर होगा, वही सेम प्रोसेस 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017 31 मार्च 2017 जो कि क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। जस्ट एक ही दिन बाद 1 अप्रैल 2017 को बाई बैलेंस CD को लिख देंगे ना बेटा 80। इतना करने के बाद टू बैलेंस BD 84,000। फिर ये 1 अप्रैल 2017 से चल करके कहाँ खत्म होगा, 31 मार्च 31 मार्च 2018 बाई। फिर साल के अंत में हैं आप, क्लोजिंग डेट पे हैं तो आपको डेप्रेशन चार्ज करना ही है। अब फिर ये मशीनरी चूंकि हमें पता है कि इस पर हमेशा कितना लगता है 8,000 8,000 अभी कितना। अब 84,000 में से अगर आपने 8,000 माइनस किया आपकी जो मशीनरी की कीमत बचेगी आपका हो जाएगा बाई बैलेंस कितना 70। अब हम क्या करेंगे, ये जो 31 मार्च 2008 का जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है इसको अगली सुबह 1 अप्रैल 2018 के नाम से 1 अप्रैल 3 के नाम से फिर से आप रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस। CD का बैलेंस आपका कैरी डाउन जो है वो ब्रॉड डाउन हो गया। तो टू बैलेंस CD जो है वो कितना है 70। तीसरे साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर कंप्लीट, फोर्थ ईयर के लिए बोला था। अब फोर्थ ईयर में भी आप 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2019 में पहुंचेंगे बाई डेप्रिसिएशन। अगेन डेप्रिसिएशन सेम 8,000 चूंकि आपको बोला क्या गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू हमेशा एक मशीन बराबर रहती है। तो फिर 31 बाई बैलेंस हो जाएगा बेटा 76,000 में इसको आपने माइनस किया। ठीक है, तो ये आपके 4 सालों का डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट तो आपका रेडी है, अब आप बनाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो सेम इसी तरीके होता है। यहाँ ऊपर आप लिख लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने आपको बताया था कि अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री पास करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय डेप्रिसिएशन एक डेबिट मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तभी तो ये मशीनरी अकाउंट के बाई साइड में गया। लेजर का रूल क्या होता है, मशीनरी अकाउंट में किधर गया ये, आपने इसको रिकॉर्ड किया बाई साइड में बाई डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे आप, पहले साल टू मशीनरी 1 अप्रैल 15 मशीनरी है आपका 8,000। ये कौन सा अकाउंट बना रहे हो बेटा, ये आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो। टू मशीनरी 8,000 और फिर हमने आपको क्या बताया था कि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है तो स्टेटमेंट ऑफ PL में लॉस मान कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ लेजर का रूल कौन सा लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन।
अब डेप्रिसिएशन अगर नीचे है तो ऊपर वाला किधर जाएगा, बाई में, यहाँ ऊपर था तो नीचे वाला गया 2 में, यहाँ 2 में है तो ऊपर वाला जाएगा बाई साइड में। और 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 16 को आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट कर देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जितने का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। ठीक है, अब फिर 16 में जो आपने काम 15-16 में किया, यही काम आपको 16-17 में 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 2016 टू मशीन, फिर मशीन लगा के अकाउंट और डेप्रिसिएशन विल बी सेम। और 2017 को इस स्टेटमेंट फिल कर देंगे ताकि जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज किया बिल तक पहुंचा दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। फिर आपने 10 साल भी कम, तीसरे साल में भी सेम कहानी, 1 अप्रैल 2000 देखो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, फिर 1 अप्रैल 2017 से 17 से 18 बाई सेम एंट्री। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर ही सेम काम, अप्रैल से पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते अकाउंट 8000, फिर इसी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप ट्रांसफर देते हैं बाई स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, और इसके बाद दोनों क्या कर देते हैं, आपका इक्वल होना चाहिए, बात ध्यान रखें। ठीक है, ये ऐसे ही सेम चलेगा। फिर से देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से गिवन था जिसमें आपने देखा कि जो डेप्रिसिएशन लगाना है 8000 रुपये पर ईयर लगाना है, लेना कितना लगेगा 8000। कैसे निकाला, फार्मूले से कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू लिमिटेड लाइफ करके आपने निकाला कि 8000 पर ईयर लगेगा। अगर यहाँ फर्स्ट ईयर 8000, सेकेंड ईयर भी 8000, थर्ड ईयर भी सेम एंड फोर्थ ईयर भी सेम। ठीक है, 80,000 आपने लगा दिया। फिर बात ये आई मशीनरी पे डेप्थ लगाने का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, चूंकि यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोला था तो आपको हमने बताया है कि एसएलएम में जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से करते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। निकालने के बाद यहाँ मशीनरी पे क्या ध्यान देंगे आप कि आपको बैंक से मशीनरी को परचेज करना, जब जब मशीनरी को परचेज करेंगे तब तब मशीनरी अकाउंट या असेट्स अकाउंट में टू बैंक होगा। और डेप्रिसिएशन हमेशा असेट्स के बाई साइड से चार्ज किया जाता है। असेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस को रख दिया जाता है, फिर उसी रिमेनिंग बैलेंस को अगले साल ट्रांसफर करके फिर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि डेप्रिसिएशन अगर सालाना है वहाँ पे 1 साल का इक्वल डेप्रिसिएशन जैसे प्रीवियस ईयर में लगा होगा स्टूडेंट। और अगले वाले डेप्रिसिएशन वाले क्या कंसेप्ट था आपका कि जो मशीनरी या जो असेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया उस असेट डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसको पीएल अकाउंट में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गया स्टूडेंट। तो बेटा होमवर्क आपके सामने क्वेश्चन है ये एमसीक्यू तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना होगा, कोई डाउट नहीं है, दिक्कत भी नहीं होगी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।